नमस्कार साथियों, मोटिवेशन लाइव चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में जमा है और आपका कार्यकर्ता किसी कारणवश ना हो तो आपको पैसा कैसे वापस मिलेगा। तो साथियों, इसके पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें ये बताया गया था कि अगर आपका जमाकर्ता ही ना हो, यानी जो व्यक्ति पैसा जमा किया है वो ना हो, तो उसको पैसा उसके वारिस को कैसे वापस मिलता है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो जमाकर्ता पैसा जमा किया है और उसका कार्यकर्ता नहीं है तो उसको पैसा वापस कैसे मिलता है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए साथियों, वीडियो की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, अगर आप सहारा इंडिया में पैसा जमा किए हैं और आपका कार्यकर्ता नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा आपको वापस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि साथियों, सहारा इंडिया में जब पैसा जमा किया जाता है तो एक गवाह के रूप में कार्यकर्ता का ज़रूरत पड़ता है, जो गवाही करके आपका पैसा जमा कराता है। और जब पैसा वापस दिया जाता है तब भी एक कार्यकर्ता का ज़रूरत पड़ता है कि आपका पैसा सही जगह जा रहा है कि गलत जगह जा रहा है, सिर्फ गवाही देने के लिए। तो साथियों, अगर आपका पैसा जमा है सहारा इंडिया में तो आप वीडियो में बने रहें, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कार्यकर्ता हो या ना हो, हमारा पैसा हमको सहारा इंडिया से वापस ज़रूर मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अन्य खर्च भी नहीं है। तो चलिए साथियों, वीडियो में पूरी जानकारी लेते हैं। साथियों, अगर आप सहारा इंडिया में पैसा जमा किए हैं तो आप अपना कागज़ आपको मिला होगा, आप वह कागज़ लेकर ब्रांच में जाइए, जिस ब्रांच में आपका पैसा जमा हुआ है उस ब्रांच में जाइए आप और मैनेजर से बात करिए, सर मेरा यह कागज़ है, हम इनके द्वारा पैसा जमा किए थे और यह इस समय नहीं है, तो हमको क्या करना होगा। तो मैनेजर साहब आपको कुछ बात बताएंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं। मैनेजर साहब से बात करने के बाद आप वहीं ऑफिस में किसी एक कार्यकर्ता को पकड़ें और उससे आप अपना फार्म भरवाएं। एक एप्लीकेशन फार्म भरा जाता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप फार्म को पढ़ के स्वयं फार्म लिख सकते हैं, फार्म भर सकते हैं। भरने के बाद आप वहाँ ऑफिस में बनाया गया है, कंप्यूटर सीट है और कैशियर बैठते हैं, मतलब जहाँ जो व्यवस्था है आप वहाँ पूछ लीजिए कि ये हमको एप्लीकेशन जमा करना है, ये कहाँ जमा होगा। तो साथियों, आपको बताया जाएगा कि एप्लीकेशन कहाँ जमा किया जाता है। एक बॉक्स होगा, उसमें आप अपना एप्लीकेशन डालेंगे। उसके बाद 15 से 20 दिन आपको इंतज़ार करना होगा। 20 दिन के बाद आप फिर ऑफिस में जाएंगे अपना कागज़ लेके, वहाँ पूछेंगे कि सर मैं एप्लीकेशन यहाँ जमा कर दिया हूँ और देखिए ये मेरा पेमेंट आया है कि नहीं आया है। तो वहाँ का जो कंप्यूटर बाबू होगा आपको देख के बताएगा कि आपका पेमेंट आ गया है, इतना आया हुआ है और आपको क्या क्या लेके जाना है, आपको अभी हम ही बताते हैं। देखिए, आपको जब 20 दिन बाद जाएंगे तो आप अपना फ़ोटो ले लीजिए, 2 छोटा साइड का फ़ोटो ले लीजिए, छोटा वाला जो होता है। उसके बाद एक आधार कार्ड या मतलब किसी भी प्रकार का जो आपका पहचान पत्र हो, या मतलब कोई भी आपको एक एडिट कार्ड लेके जाना है, जिससे पता चले कि हाँ आप यहाँ के निवासी हैं, आप यहाँ रहते हैं, मतलब आपका प्रूफ एक होना चाहिए पैसा लेने के लिए।
तो आप एक प्रूफ लेके ज़रूर जाएं, उसका 2 कॉपी करा लें। उसके बाद जाएंगे वहाँ फार्म, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वहाँ से आपको फार्म मिल जाएगा। एक विड्रॉल रहेगा, एक एप्लीकेशन रहेगा, 2 ही फार्म भरना रहता है। और एक तो आप भर के जमा किए हैं, अगर वहाँ से वापस मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो दोबारा फिर वही एक फार्म ले लीजिए और एक विड्रॉल फार्म आएगा जिस कंपनी में आपका पैसा जमा है। क्योंकि साथियों, सहारा इंडिया में कई कंपनियां हैं जिसमें पैसा जमा किया जाता है, तो उसमें साथियों जो आपका कंपनी में पैसा इन्वेस्ट हुआ हो उस कंपनी का आप फार्म ले। जैसे सहारा इंडिया कोऑपरेटिव हुआ, सहारा हमारा इंडिया हुआ, ऐसे मतलब तमाम वहाँ कंपनियां हैं जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं। तो जिस कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो उस फार्म को आप ले लीजिए और एक विड्रॉल लीजिए। उसको या तो किसी कार्यकर्ता को आप पकड़ लीजिए कि भाई साहब मेरा ये थोड़ा काम है, आप ये करवा दीजिए, मेरा पेमेंट हो जाए। तो आपका गवाही भी दे देगा और आपका फार्म भर देगा। वहाँ आप फिर फार्म भरने के बाद ले जाके कंप्यूटर बाबू के पास देंगे। कंप्यूटर बाबू आपका अगर चेक बनने लायक रहेगा तो चेक बना के देगा, अगर आपको कैश देने लायक रहेगा तो कैश आपको दे देगा। अगर आपका पेमेंट 19,999 से ज़्यादा है तो आपका चेक बनेगा, तो वह चेक आपको मिलेगा और वह चेक आप अपने खाते में ले जाके जमा करेंगे। तो 1 महीने से लेके 3 महीने के अंदर आपका पैसा आपके खाते में आसानी से आ जाएगा। इसमें ना किसी की ज़रूरत है और ना आपको परेशान होने की ज़रूरत है। आप अपना पैसा स्वयं सहारा इंडिया से वापस ले सकते हैं। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में जमा है और आपका कार्यकर्ता प्रेजेंट टाइम में नहीं है, तत्काल में आपके मतलब गांव घर जहां वो रहता था नहीं है, आपके पास नहीं आता है, तो आप कमेंट में ज़रूर डालें, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। जय हिंद साथियों। चलिए साथियों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जिसमें हम बताएंगे कि सहारा इंडिया का पेमेंट कब तक हो सकता है। जय हिंद साथियों।